वापसी हो तो ईशान किशन के जैसा, जिसे कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल दिया गया था, जिसके लिए बॉयकॉट ईशान किशन चला गया था, जिसने दोहरा शतक लगाया था, उसे बाहर कर दिया था। टीम में जगह नहीं थी, फिर भी ईशान किशन ने बता दिया हम हैं तभी टीम इंडिया है। शानदार ईशान किशन की इनिंग। तो दूसरे तरफ शुभमन गिल का सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली का रिकॉर्ड डे बाय डे तोड़ते हुए उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है अपने आप में एक इतिहास है। कल का मैच इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, जहां पर कल अफगानिस्तान ने टॉस जीत करके गेंदबाजी का फैसला लिया। बल्लेबाजी कल करने के लिए क्या आए रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल फिर से लगातार 2 मैच में नहीं चले। उनका बल्ला आईपीएल में बेहतरीन, T20 में भी अच्छे खेलते हैं, लेकिन वनडे में आखिर उनकी क्या नजर लग जाती है कि वो उस तरीके से बल्लेबाजी नहीं कर पाते हैं जितना कि लोगों की उम्मीद होती है। यहाँ बात करूं तो बिल्कुल भी उम्मीद पे खरे नहीं उतरते हैं। टेस्ट मैच में भी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, लेकिन वनडे में अभी तक वो कामयाब नहीं हुए हैं। लेकिन वहीं पे हिटमैन रोहित शर्मा का फिर से शानदार बल्लेबाजी कल जिस तरीके से लय में नजर आ रहे थे, बेहतरीन बल्लेबाजी का कल नजारा दिखाया। उन्होंने कल 2 छक्के लगाए, उसमें से एक हुक शॉट तो स्पेशली जिसके लिए पूरा क्रिकेट फैंस दीवाना हो चुका है। बेहतरीन बल्लेबाजी कल रोहित शर्मा का 39 गेंद में 48 रन, 6 चौके 2 छक्के के साथ बल्लेबाजी की। तो पहले डाउन के लिए आए शुभमन गिल। शुभमन गिल की बल्लेबाजी भैया रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, सभी ब्रेक होता जा रहा है। पहला ऐसा भारतीय है कि सिर्फ 26 वर्ष में उन्होंने 21 शतक लगा दिया है। सबसे तेज शतक लगाने वाले 1000 रन में शुभमन गिल, 2000 सबसे तेज शुभमन गिल, 3000 सबसे तेज शुभमन गिल। अभी तो उनका 26 साल ही हुआ है। सोचिए क्या यह विराट कोहली सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे। वैसे सचिन तेंदुलकर की अगर 100 शतक है सामने तो विराट कोहली भी 85 पे पहुंच चुके हैं। शुभमन गिल महज 26 के एज में 21 उनकी अभी तक 100 हो चुकी है। ऐसे में सबकी उम्मीद है क्या शुभमन गिल रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे। कल का उनका मैच अपने आप में कल एक सोचिए कि कितनी रिकॉर्ड को ब्रेक किया। सिर्फ वो ग्राउंडेड शॉट खेल रहे थे, अपनी मास्टर क्लास दिखा रहे थे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। शुभमन गिल आईपीएल से लेकर के जो फॉर्म कैरी किया हुआ है, बेहतरीन, सदियों बाद ऐसा खिलाड़ी मिलता है शुभमन गिल जैसा, जो उन्होंने एज ए कैप्टन तो है ही, लेकिन जिस तरीके से एज ए फील्ड पे भी उनका एनर्जी दिखता है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता था शुभमन गिल को। याद करिए शुभमन गिल का वो दौर जब उन्हें टीम से ब्रेक कर दिया गया था, उन्हें कह दिया गया था आप तो T20 के स्पेशलिस्ट नहीं हो। फिर उनको T20 में आईपीएल में अपना दिखाना पड़ा जलवा, और वहां से वो फाइनल तक पहुंचे गुजरात टाइटंस के। फिर उसके बाद सोचिए इनको जब मौका मिला ओडीआई में, तो इन्हें कहा गया कि सामने 2027 में वर्ल्ड कप है, आपको अपने आप को निखार करके लाना है और आपको 27 की कमान आपके कंधे पे है, इसलिए आपको बेहतरीन बल्लेबाजी करना है। सब कोई जानते हैं आप एक अच्छे स्किल बल्लेबाज हो, तो इसलिए आप अपने ओडीआई पे फोकस करिए। शुभमन गिल ने ओडीआई पे फोकस किया, और क्या फोकस किया यार। ऐसे कौन खेलता है मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आया, जो लगातार बैक टू बैक कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म करना, यह अपने आप में एक स्टार प्लेयर का होता है नाम। कल देखिए उन्होंने 110 गेंद में 154 रन, 22 चौके 2 छक्के शामिल थे। इस तरीके की परफॉर्मेंस वास्तव में जवानेबाद देखने को मिला, जब 150 रन किसी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी में, इंडियन में बल्लेबाजी में कोई रन बनाया हो। बेहतरीन शुभमन गिल, जितनी तारीफ की जाए आपकी उतनी कम। तो वहीं पे उनका साथ देने वाले थे महान बल्लेबाज ईशान किशन। ईशान किशन को याद करिए, जब उन्होंने दोहरा शतक लगाया था तब उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। उनके साथ ऐसा हुआ कि उनको कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया गया था। ईशान किशन को ये था कि बाकायदा ट्विटर पर ट्रेंड चलने लगा, बॉयकॉट ईशान किशन, मतलब इसको कोई देखो ही नहीं। लेकिन ईशान किशन कहते हैं ना कि बेशक आप कितने भी पीछे पड़ जाओ, लेकिन अगर हम में क्वालिटी है तो एक दिन पसंद तो जरूर करोगे। और ईशान किशन ने वो प्रूफ कर दिया। ईशान किशन ने की जो कल बल्लेबाजी थी, ऐसा बल्लेबाज सदियों बाद देखने को मिलता है। हकीकत बताता हूं, एक तरफ शुभमन गिल की बल्लेबाजी तो दूसरे तरफ ईशान किशन की वो तूफानी पारियां। ईशान किशन ने कल वो कर दिखाया कि चारों तरफ ग्राउंड पे जैसे लग रहे थे आतिशबाजी हो रही थी। अब मैं एक छोटा सा आपको झलक बताता हूं कि कल क्या हुआ। सोचिए कल शुभमन गिल जब 74 पर खेल रहे थे तो ईशान किशन सिर्फ 20 रन बना करके खेल रहे थे। फिर जब शुभमन गिल 88 रन पे पहुंच चुके थे, 88 पे, तो ईशान किशन 52 बॉल में 50 रन, 52 गेंद में 50 रन बना करके उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई। फिर शुभमन गिल 99 पे पहुंचे तो ईशान किशन 91 पर पहुंच चुके थे।
लास्ट के 19 बॉल में 50 रन ईशान किशन ने बनाया। सोचिए, जहां पर शुभमन गिल 74 तो ईशान किशन के सिर्फ 20 रन लगे थे बल्ले से, और वही ईशान किशन ने कल ऐसा बल्लेबाजी किया, T20 स्पेशलिस्ट बल्लेबाजी, कि चारों तरफ मैदान में फैंस खुशी से झूम रहे थे। यकीन नहीं हो पा रहा था कि क्या ये ओडीआई मैच है या T20 में भी हमने ईशान किशन को बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए देखा है। उनको आप ओपन भी करवा सकते हो, उनको आप मिडिल ऑर्डर में भी खिला सकते हो, उनको आप कहीं भी खिलाओ, धमाकेदार पारियां ही खेलेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी क्या टीम इंडिया में ईशान किशन की जगह पक्की हो चुकी है? नहीं हो चुकी है। अब बताओगे कैसे? अगर यह भी मैं बता दूं, अगर ईशान किशन की ओडीआई वर्ल्ड कप के से पहले टीम इंडिया में जगह पक्की नहीं हुई तो फिर समझ जाइए यह एक बहुत बड़ा टीम इंडिया के लिए डिसअपॉइंटेड वाला डिसीजन होगा। अब सोचिए कैसे नहीं होगा। मैं आपको कुछ प्लेयर का नाम बता देता हूं। देखिए, अभी यशस्वी जायसवाल है, जैसे ही विराट कोहली आएंगे यशस्वी जायसवाल को कोई पूछेगा नहीं, लिख के ले लो आप हमसे ऑन पेपर, कोई यशस्वी जायसवाल को पूछेगा नहीं। यशस्वी जायसवाल बाहर हो जाएंगे, विराट कोहली जब आएंगे यशस्वी जायसवाल कहां से रहेंगे। रोहित शर्मा, शुभमन गिल ओपन करेंगे। उसके बाद आप देख लीजिए श्रेयस अय्यर है, उसके बाद क्या है, KL राहुल है, विराट कोहली है, उनके बाद देखिए आप विराट कोहली है, इनको एज ऑलराउंडर में खिलाने के लिए कौन है? ऑलराउंडर में खिलाने के लिए आप देखिए, अब देखो शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, KL राहुल, 5 तो फिक्स है। इनको 2 फास्ट बॉलर भी चाहिए, 2 स्पिनर भी चाहिए, 9 फिक्स है। 2 ऑलराउंडर तो चाहिए ही। इसमें 2 ऑलराउंडर में ये चले जाते हैं नीतीश कुमार रेड्डी, हार्दिक पांड्या फिट नहीं है तो नीतीश कुमार रेड्डी, और दूसरी तरफ ये जा सकते हैं वाशिंगटन सुंदर या अक्षर पटेल की तरफ। ऐसे में ईशान किशन का जगह कहां पे बनता है? अगर ईशान किशन का जगह बनता है, ईशान किशन विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं। अगर ईशान किशन को जगह नहीं बनाते हो तो मुझे लगता है बहुत ही निराशाजनक डिसीजन होगा। बेशक मैं कहता हूं एक ऑलराउंडर को ड्रॉप कर दो, लेकिन ईशान किशन को पक्की करो जगह। ईशान किशन जैसा खिलाड़ी अगर टीम इंडिया में रहेगा तो सोचिए ओडीआई में भी 20 में 50 चाहिए तो बना देगा, जो कल उसने दिखाया 19 में 50। जहां पे शुभमन गिल के शतक होने वाले थे तो ये बंदा बनाने ही नहीं दे रहा था, अपने पास स्ट्राइक रख के सिर्फ चौके छक्के में ही बात कर रहा था। और परिणाम ये रहा कि कल टोटल स्कोर लग गया 402 रन 50 ओवर की समाप्ति पर पहले इनिंग में इंडिया के खेलते हुए। सब कह रहे थे अगर ईशान किशन लास्ट तक टिक जाते तो शायद 500 रन बन जाता, और ये हकीकत है। जिस तरीके से शुभमन गिल, ईशान किशन की बल्लेबाजी हो रही थी, वास्तव में कोई दूर नहीं था 500 रन। यह रिकॉर्ड कल टूट जाती ओडीआई में। बेहतरीन बल्लेबाजी कल। दूसरी तरफ कल फिर से आए गेंदबाजी करने के लिए, जब इंडिया की बारी आई, अफगानिस्तान बल्लेबाजी करने के लिए आया तो अफगानिस्तान की तरफ से गुरबाज ने फिर से स्टार्ट की। पिछले मैच के उन्होंने शानदार सेंचुरी रहा था, उन्होंने 33 गेंद में 41 रन बनाए। अब मैं एक चीज मिस कर दिया, ईशान किशन की बल्लेबाजी। ईशान किशन ने 79 बॉल में 125 रन, 14 चौके, 7 छक्के उसमें शामिल थे। सोचिए ईशान किशन की बल्लेबाजी किस लेवल की थी कल। बेहतरीन बल्लेबाजी अफगानिस्तान की। इरफान जॉर्डन फिर से कल नहीं चले, 21 रन बना करके आउट। तो रहमत शाह जो कि इनके मिडिल ऑर्डर के सबसे, मैं कह सकता हूं कि आप हमारे यहाँ राहुल द्रविड़ है तो उनके अफगानिस्तान में दूसरा द्रविड़ स्तंभ माना जाता है मिडिल ऑर्डर में। बेहतरीन बल्लेबाजी भी करते हैं। उन्होंने कल 79 रन बनाया 89 गेंद में, लेकिन कोई टिक नहीं पाया। कल की गेंदबाजी की बात करूं तो अर्शदीप हमारे मैजिक स्पेल, तो वहीं पे गुरनूर बरार की पहले मैच डेब्यू में ही धमाका करके सबको सरप्राइज किया था। अर्शदीप ने कल 9 ओवर में 45 रन, 3 विकेट, 5 की इकोनॉमी से बेहतरीन गेंदबाजी। वहीं पे कल गुरनूर बरार की बात करूं तो 10 ओवर में 60 रन, 3 विकेट, 1 नो बॉल बेशक था, लेकिन वो 3 विकेट बहुत ही अहमियत थी। कल 10 ओवर में 60 रन देकर के 3 विकेट, 6 की इकोनॉमी से गेंदबाजी रही। और अर्शदीप के साथ गुरनूर बरार की वो गेंदबाजी ऐसी मैजिक स्पेल रहे कि सोचिए पूरे के पूरे अफगानिस्तान के टीम ताश के पत्तों की तरह ढा गए। दोनों कल इस तरीके से सरप्राइज किया कि फैंस शॉक्ड हैं कि आखिर ये हुआ क्या। हम सोचते थे जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज की तरफ सोचते थे, प्रसिद्ध कृष्णा की तरफ सोचते थे, लेकिन जिस तरीके से गुरनूर बरार ने आकर के एक हमारे पास ऑप्शन दे दिया है, अब तो समझ में आ रहा है कि टीम इंडिया में इनको लेना ही पड़ेगा। जिस तरीके से बैक टू बैक उन्होंने 2 मैच में परफॉर्म किया है, बेहतरीन गुरनूर बरार। यही होती है एक महान खिलाड़ी की पहचान। आपने आते ही छा चुके हैं पूरे तरह से। उसके बाद गेंदबाजी की मैं बात करूं, वाशिंगटन सुंदर को एक विकेट मिला, तो प्रिंस यादव
प्रिंस यादव को हमने लखनऊ सुपर जायंट्स में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए देखा। कल इनका डेब्यू मैच था और डेब्यू मैच में अगर ऐसा धमाका हो प्रिंस यादव के जैसा तो इससे बेहतरीन गेंदबाजी और क्या हो सकती है। कल उन्होंने 8 ओवर किया भी नहीं कंप्लीट, 7 ओवर 3 गेंद में 56 रन देकर के 2 अहम विकेट उनके नाम 7.50 के इकोनॉमी से। वेल डन, डेब्यू में धमाका, इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता है प्रिंस यादव की तरफ से। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कल प्रिंस यादव का लगा। पहला मैं देख रहा हूं कि इस तरीके से ओडीआई में दबदबा, या मैं कह सकता हूं अपना होम ग्राउंड है, लेकिन वर्ल्ड कप को नजर में देखते हुए मैं अभी भी कह रहा हूं जो अभी इंडिया खेल रही है ना, जिस फॉर्म में है ना, इतिहास है। ऐसे ही T20 वर्ल्ड कप में जब आ रही थी तो हम सोच रहे थे कि भैया इंडिया में तो एक से एक बेहतरीन है, क्या परफॉर्म कर पाएगी। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क थे, लेकिन सभी क्वेश्चन मार्क का जवाब दिया अपने अंदाज से कल। ओडीआई में, T20 में भी हमने जवाब दिया था, अब ओडीआई वर्ल्ड कप में भी जवाब देंगे। सारे फैंस से बस यही कहूंगा, ओडीआई सामने आ रहा है, सबके सब सपोर्ट करो, टीम इंडिया को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। एक तरफ हमारे वैभव सूर्यवंशी भी आ रहे हैं, वैभव सूर्यवंशी को लेके तो सबकी एक अलग ही क्रेज है। वह अभी देखो ये टीम इंडिया ए अफगानिस्तान श्रीलंका एक ट्राई सीरीज चल रहा है। आप सोचो जहां पर ओडीआई में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ईशान किशन जैसे बल्लेबाज खेल रहे हो, वहां पे इतना ही इंपॉर्टेंस, उतना ही कवर दिया जा रहा है टीवी पे इंडिया ए मैच का। क्यों? क्योंकि वैभव सूर्यवंशी खेल रहा है। अगर वैभव सूर्यवंशी उस टीम में ना होता ना तो मैं कहता हूं आपके 1 लाख भी व्यूज नहीं आते। सबकी नजर पोस्टर बॉय आज के समय में टीम इंडिया का वैभव सूर्यवंशी बन चुका है। वैभव सूर्यवंशी की ही वजह से आज आप कितने व्यूअरशिप आ रहे हैं। बेशक उसका बल्ला चले या ना चले, उसके फैंस इतने हो चुके हैं कि आपकी व्यूअरशिप इतने ज्यादा आ रही है। यही मैं कहता हूं एक महान खिलाड़ी की यही पहचान होती है, और जो वैभव सूर्यवंशी कर रहा है ना, एक कीर्तिमान हासिल कर रहा है। आदर्शवादी, पांव छू करके प्रणाम, बल्ले से जवाब, यही है वैभव सूर्यवंशी। अब देखना फाइनल पहुंचेगी अब टीम इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच, उस दिन देखना वैभव सूर्यवंशी क्या बम फोड़ेगा। सबके इंतजार उस मैच पे भी बनी रहेगी। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते प्लेयर ऑफ द मैच बता देता हूं, शुभमन गिल प्लेयर ऑफ द कल मैच रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अपना बहुत बहुत आप ख्याल रखिए।